हमेशा मुझे ना लोगों ने डिग्रेड किया। मेरी माँ का ख्वाब यही था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, किसी की इसको हेल्प की कभी ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह पाक ने मुझे स्पेशल बनाया, लेकिन मैंने इसको अपनी मजबूरी नहीं बनाया, इसको अपनी ताकत बनाया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ। हाथ से करने वाले काम तकरीबन मैं सारे खुद ही कर लेता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम एक ऐसे ऑफिस में मौजूद हैं जहाँ पे एक नौजवान ऑफिस में काम करता है, लेकिन वो दोनों हाथों से माजूर है और वो अपने सारे काम खुद सर अंजाम देता है बगैर किसी की मदद लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। कोई हादसा हुआ है या कोई पैदाइशी तौर पे आप माजूर हैं? जी, ये डिसेबिलिटी मुझे पैदाइशी तौर पे है, कुदरती तौर पे मैं ऐसे ही। ऐसा वाक़या जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं लोगों की वजह से या सोसाइटी की वजह से? हमेशा मुझे ना लोगों ने डिग्रेड किया। इनफैक्ट मैंने मैट्रिक पास की, इंटरमीडिएट किया तो मैं किसी कॉलेज में नहीं गया, और दूसरा ये भी थी कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, इसलिए मैंने प्राइवेट मैट्रिक भी किया, इंटरमीडिएट भी किया, और लोगों की सपोर्ट मुझे कम ही मिली है। जो आपने पेपर्स दिए हैं बोर्ड के, उसमें आपने किसी को हेल्पर रखा था या आपने खुद ही अपना काम किया? खुद से ही मैंने लिखा है, और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी मैंने खुद से की है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई राइटर अपने साथ रखूं। फैमिली आपको सपोर्ट करती है? जी, फैमिली की बड़ी सपोर्ट है। मैं अपने वालिदैन का बड़ा शुक्रगुजार हूं, उन्होंने रात दिन मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और ये जो भी मेरे अंदर हिम्मत है ये उन्हीं के बलबूते से है, उन्होंने ही मुझे हिम्मत दिलाई है, बाकी और किसी से तो मुझे कोई तवक्को नहीं। तो यकीनन आपकी माँ का कोई ख्वाब भी होगा कि मेरा बेटा ऐसा बनेगा या ये बनेगा? मेरी माँ का ख्वाब यही था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, किसी की इसको हेल्प की कभी ज़रूरत ना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड ना करूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूँ। तो मैंने इसलिए, अब आप जैसे देख सकती हैं कि मैं सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के काम खुद ही किए हैं शुरू से लेकर अब तक। आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, कलर प्रिंटिंग मशीन वो मैं खुद ऑपरेट कर लेता हूँ, प्रिंट वगैरह निकाल लेता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता हूँ, और हाथ से करने वाले काम तकरीबन मैं सारे खुद ही कर लेता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आपने किससे सीखे हैं, ये जो आप बता रहे हैं सारा कुछ? ये मैंने इसके लिए एक कोर्स किया था MS ऑफिस का, वहीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैंने अब ये सीख तो लिया, अब मैं इसका फ़ायदा भी उठाऊं। मैंने जगह जगह फिर अपनी CVs वगैरह ट्रांसफ़र करना शुरू की। रेंट पे रहता हूं, तो रेंट मेरे घर का इतना है कि मैं जो जॉब से मुझे इनकम जनरेट होती है वो आधे से ज़्यादा तो रेंट में चली जाती है, और फिर जो घर के दूसरे अखराजात, आजकल आपको पता है बिजली पानी गैस का बिल कितना आ रहा है, तो उसकी वजह से बचता कुछ नहीं है, तो मैं स्टडी क्या करता। तो आपका हुकूमत से कोई मुतालबा है? मेरी वज़ीर आला पंजाब जनाब मरीम नवाज़ साहिबा से मोतबाना गुजारिश है कि देखें, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, आपने मेरा काम देखा है, ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे स्पेशल बनाया, लेकिन मैंने इसको अपनी मजबूरी नहीं बनाया, इसको अपनी ताकत बनाया। ठीक है, मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, मैं आगे पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं स्किप नहीं हुआ, मैं आगे चलता रहा, घर वालों को भी सपोर्ट किया। मैं चाहता हूं कि मैं घर वालों को भी सपोर्ट करूं, अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करूं, तो इस सिलसिले में मरीम नवाज़ साहिबा मेरी हेल्प करें, मेरे बारे में सोचें, मुझे बिज़नेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि मैं अपने घर वालों का मज़ीद सहारा बन सकूं। उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा से जो मुतालबा किया है, तो उनको चाहिए कि वो इनके मुतालबे पे गौर करें और इनके लिए कुछ ऐसा करें कि घर बैठ के अपनी मदद आपके तहत जो है अपना कारोबार कोई ऐसा करें कि ये रिज़्क़ हलाल आसानी से कमा सकें।